Good morning, students. Today we will continue our poem number 10 from stanza number 9. Let's start. Belinda paled, and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yell. Ink trickled down to the bottom of the household, and Little Mouse blinked strategically mouse hold. Students, first let's see difficult words. Paled. Paled means क्या? Turn pale, turn yellow due to fear. पीला पड़ जाना डर की वजह से. Terrified. Terrified means क्या? Horrified, डरा हुआ. Yelp. Yelp means है cry, चीख. Trickled. Trickled means है step down और run, नीचे दौड़ गया. Next is strategically. स्ट्रेटजिकली मीन्स है प्लानिंग, योजना के साथ. माउस होल्ड. माउस होल्ड मीन्स क्या है? माउस के लिए जो होल है, बिल है, वो. होल फॉर माउस. एक बार फिर से ध्यान से सुने. पेल, बिकम पेल ड्यू टू फियर, टेरिफाइड, होरिफाइड, येल्प, क्राई, ट्रिकल्ड, रैन डाउन या स्टेप डाउन. स्ट्रेटजिकली, प्लानिंगली, माउस होल्ड, whole for mouse. Now let's see. In this stanza, the poet is describing the expressions after looking the pirate in the window. जब पायरेट को विंडो में देखा तो उनके सभी के एक्सप्रेशंस क्या थे. बेलिंडा है वो पेल हो जाती है, पीली पड़ जाती है डर से. उसकी हवैयाँ उड़ जाती है. एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वह चीख पड़ती है कि मदद करो मदद करो. बट मस्टर्ड फ्लैड. फ्लैड मीन्स भी क्या होता है? फ्ली की सेकेंड फॉर्म रन, दौड़ जाता है, भाग जाता है. विद ए टेरिफाइड येल्प. टेरिफाइड मीन्स क्या? डरावनी. होरिफाइड, येल्प, क्राई, चीख के साथ में. इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड. और जो इंक है वो भी घर की जो बॉटम है, तलहटी है, वहाँ पर चला जाता है. ट्रिकल्ड मीन्स क्या? रन और स्टेप डाउन, नीचे चला गया. एंड लिटिल माउस ब्लिंक. और जो ब्लिंक है माउस, वो भी प्लानिंगली, योजनाबद्ध तरीके से अपने बिल में चला जाता है. हेयर द पोइट इज डिस्क्राइबिंग एवरीवन्स एक्शन आफ्टर सीइंग द पायरेट. हर किसी ने क्या एक्शन किया वो पोइट हमें बता रहा है कि किस किस ने क्या क्या किया. बेलिंडा चीखने लगी हेल्प के लिए, मास्टर दौड़ गया वहाँ से चीखते हुए. इंक है वो भी नीचे बॉटम में चला गया, घर की तलहटी में चला गया, तहखाने में चला गया. और जो लिटिल माउस है वो भी अपने बिल में बड़े योजनाबद्ध तरीके से चला गया. मीन्स ऑल द पेट हु बोस्टेड अबाउट देयर ब्रेवरी एंड कॉल्ड द ड्रैगन coward ran away when they face difficulty when they find a pirate in front of them. Now let's see rhyming scheme of the stanza. Help, yelp, AA, household, mousehold, BB. अब तक सभी स्टेंजाज की राइमिंग स्कीम सेम रही है, AA, BB. Now extract based question. Who does she refer in the first line? She refers to Belinda. Why does she cry for help? She cries for help because she finds a pirate in front of her. Where did Mustard fled? Mustard fled from the place because he was horrified. Who went down the household? Who went down the bottom? Ink went down the bottom of the household. Where did Mouse Blink went? Mouse Blink went planningly to the mouse hold. Let's see next stanza, stanza number 10. But up jumped Custard, snorting like an engine. Clashed his tail like irons in dungeon. With a clatter and a clank and a jangling scare, he went at the pirate like a robin at a worm.
Here, the poet is describing the actions taken by the custard when everyone went away due to fear. After looking the pirate, after seeing the pirate, everyone fled away in their places. Custard, who was called coward by everyone, take action. क्या करता है, पहले हम वर्ड्स देख लेते हैं कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स कौन कौन से हैं यहाँ के. स्नोटिंग. स्नोटिंग मीन्स क्या है? ह्यूज साउंड मेड थ्रू नोज. नाक से ऊंची आवाज़ निकालना, नाक से फुफकारना. क्लेस्ट. क्लेस्ट मीन्स क्या होता है? टकराना. स्ट्राइक, वार करना. डंजियन. डंजियन मीन्स क्या है यहाँ पर? एन अंडरग्राउंड प्रिजन. एंड अंडरग्राउंड प्रिजन. नेक्स्ट है क्लैटर एंड ए क्लैंक एट ए जैंगलिंग. सभी क्या है? साउंड्स हैं. क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग, ऑल आर द साउंड्स मेड बाय टू मेटल्स व्हेन स्ट्राइक. दो मेटल, जो दो धातु हैं, जब आपस में टकराती है तो जो साउंड निकलती है उसको क्लैटर, क्लैंक और जैंगलिंग बोला है. स्क्वेयर मीन्स क्या होता है? टू मूव इन ए ट्विस्टेड मैनर. टू मूव इन ए ट्विस्टेड मैनर, मुड़ते तुड़ते हुए मूवमेंट करना. रोबिन. रोबिन क्या होता है? एक बर्ड होता है. ए बर्ड, एक बर्ड का नाम है. What does the poet is describing in this stanza? In this stanza, the poet is describing actions taken by the custard, who was thought that he was coward and everyone was making fun of him. When they found difficult situation in front of them, they all left Belinda in that situation and they all went at their places, but the custard jumped up. कस्टर्ड है, जंप करता है किसके ऊपर? जो पायरेट है उसके ऊपर. स्नोटिंग लाइक एन इंजन, जैसे कि एक इंजन आवाज़ करता है उस तरह से दहाड़ते हुए, नाक से आवाज़ निकालते हुए वह वार करता है, उछल पड़ता है. कौन? कस्टर्ड. क्लेस्ट हिज टेल, और जो उसकी टेल है उसको स्ट्राइक करता है, उससे वार करता है. लाइक आयरन्स, जैसे कि लोहा हो. इन ए डंजन. डंजन मीन्स क्या है? एन अंडरग्राउंड प्रिजन. तहखाने में, जेल में, नीचे जो ज़मीन के नीचे बनी हुई जेल है उसमें जो आयरन है टकराते हो, इस तरह वह अपनी पूंछ को टकराता है. विद ए क्लैटर, क्लैंक एंड जैंगलिंग स्वैम, और ऐसी आवाज़ आती है जैसे दो धातुएं आपस में टकरा रही हो, मुड़ते तुड़ते हुए. स्क्यूर मीन्स क्या है? इन मूव इन ए ट्विस्टेड मैनर. ही वेंट एट द पायरेट, कहाँ जाता है? पायरेट के ऊपर हमला करता है. लाइक ए रॉबिन एट ए वॉर्म, जैसे कि एक रॉबिन बर्ड है वो एक वॉर्म के ऊपर, एक कीड़े के ऊपर, एक इंसेक्ट के ऊपर हमला करता है. स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी क्या है? पोइट ने इमेजरी क्रिएट की है. देखिए कि रॉबिन बर्ड किस तरह से हमला करता है एक वॉर्म के ऊपर, वो भी हम इमेजिन कर सकते हैं. और जो एक्शन है कस्टर्ड का वो भी सब इमेजिन किया जा सकता है. तो पूरे स्टेंजा में ही पोइट ने इमेजरी का यूज़ किया है. ये बात आप याद रखेंगे, इमेजरी यहाँ पर पोइट ने यूज़ की है. अब पहले देखते हैं राइमिंग स्कीम. इंजन, डंजन, ए, स्क्वेयर, वॉर्म, बी. अब और कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर आई है? यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच आई है लाइक एन इंजन, लाइक एन इंजन और लाइक ए रॉबिन. दोनों में क्या है? सिमिली. कंपेयर किया है, दोनों में कंपैरिजन है तो क्या है? सिमिली. उसके बाद लाइक आयरन्स में भी सिमिली है. 3 लाइनों में यहाँ पर सिमिली का यूज हुआ है और पूरे स्टेंजा में क्या है? इमेजरी का पोइट ने यूज किया है. अब क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं यहाँ पर? हु जंप्ड अप? Custard jumped up. On whom custard jumped up? Custard jumped up on the pirate. How does he strike his tail? He strikes his tail like irons in a dungeon. He went at the pirate. Who does he refer to? He refers to the
custard. He refers to custard the dragon. Clear? Okay. स्टूडेंट्स यहाँ पर ओनोमेटोपिया भी आया है क्योंकि क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग सभी साउंड शोइंग वर्ड्स हैं, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ओनोमेटोपिया पोइट ने यूज़ किया है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, स्टेंजा नंबर 11। द पायरेट gulped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and custard gobbled him every bit. अब यहाँ पर जो पायरेट है, जो डेकॉइट है, वो क्या है, गैप्ड। गैप्ड मीन्स क्या है, वॉच और स्टेयर विद माउथ वाइड ओपन, खुले मुंह घूर करके देखना, स्टेयर विद माउथ वाइड ओपन, या वॉच ओपन माउथ, खुले मुंह भुचक्का रह करके देखा पायरेट ने, किसको, बेलिंडा के ड्रैगन को। गल्प्ड, गल्प मीन्स क्या था, स्वैलोड, निगलना, स्वैलोड सेकंड फॉर्म है तो मीनिंग में भी सेकंड फॉर्म बोलेंगे। ग्रोग, ग्रोग मीन्स क्या है, ड्रिंक कहेंगे या वाइन जो उसने पी। फ्लैगन, फ्लैगन हम कह सकते हैं स्मॉल कंटेनर मेड ऑफ सिल्वर, कंटेन वाइन, वाइन रखने के लिए छोटा सा कंटेनर बनाया गया हो जो कि सिल्वर का बना हो, या हम सीधा कह सकते हैं क्या, ए फ्लास्क, एक थर्मस। फ्लैगन मीन्स क्या है, फ्लास्क और थर्मस। नेक्स्ट क्या है, गोबल्ड, गोबल्ड मीन्स क्या होता है, ईट, कि उसने खा लिया उसकी प्रत्येक बाइट को। ओके, एक बार मीनिंग्स फिर देखते हैं। गैप्ड मीन्स क्या है, स्टेयर्ड विद माउथ वाइड ओपन और वॉच। गल्प्ड मीन्स क्या है, स्वैलोड। क्रोग मीन्स क्या है यहाँ पर, वाइन। फ्लैगन मीन्स क्या है, फ्लास्क या ए कंटेनर मेड ऑफ सिल्वर टू कंटेन ग्रोग और वाइन। लास्ट क्या है, गोबल, गोबल मीन्स क्या है, ईट। गोबल्ड सेकेंड फॉर्म है तो कह देंगे एट, ईट की सेकेंड फॉर्म। ओके, लेट्स सी द स्टेंजा। इन दिस स्टेंजा द पोएट is describing how did the dragon finish the pirate, किस तरह से पायरेट को फिनिश कर दिया ड्रैगन ने। इन द वेरी फर्स्ट लाइन द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द पायरेट्स एक्शन। क्या कहता है, पायरेट गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, कि जो पायरेट है वो ओपन माउथ रह जाता है, भुचक्का रह करके बेलिंडा के ड्रैगन को देखता है। एंड गल्प्ड सम ग्रोग एंड ही swallowed some wine from his pocket flask, अपनी पॉकेट में से थर्मस निकालता है, कुछ वाइन पीता है, निकलता है। he fired 2 bullets, और 2 गोलियां उसने चलाई। but they didn't hit, परंतु वो जो उसने बुलेट चलाई वो नहीं लगती है। and custard gobbled him every bit, और कस्टर्ड ने उसको क्या क्या खा गया, कस्टर्ड उसको every bit को, प्रत्येक टुकड़े को। लेट्स सी द फिगर ऑफ स्पीच। सबसे पहले ड्रैगन, फ्लैगन, ए, हिट, बिट, बी। और कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आई है यहाँ पर। यहाँ पर भी पोइट ने क्या इमेजरी क्रिएट की है कि किस तरह से एक्शन किए जा रहे हैं। पायरेट के एक्शन शो किए हैं कि पायरेट ओपन माउथ रह गया, उसने वाइन पी अपनी पॉकेट में से थर्मस निकाल करके, तो ये सब इमेज क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पर क्या है, इमेजरी पूरे स्टेंजा में कहेंगे। उसके बाद गल्प, ग्रोग, जी की साउंड आ रही, तो यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन पोइट ने यूज़ किया है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच को। अब क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पायरेट व्हेन ही सा द ड्रैगन। ही वाज ओपन माउथ, he was very surprised at Belinda's dragon. What did he gulp from the pocket flagon? He gulped grog or wine from his pocket flagon. What did he do? He fired 2 bullets. What did Custard do? Custard gobbled the pirate every bit. Okay, who does he refer in the third line of this stanza? In the third line of this stanza, he referred to the pirate.
Who does him refer in the last line? Him also refers to the pirate. Stanza number 12. Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. Now let's see the words. First of all, embrace. Embrace means क्या? Hugged, आलिंगन किया. Licked. Licked means क्या? To touch with tongue, जीभ से चाटना. Mourn. Mourn means क्या है? दुख मनाना. To grieve, तकलीफ मनाना, दुख मनाना. Victim. Victim means क्या होता है? One who suffers. One who suffers. Glee means क्या होता है? Happy, happiness, happy. Gyrate. Gyrate means क्या है? Danced और सर्कुलर मोमेंट्स. कौन कौन सी वर्ड्स हैं यहाँ पर मेन? इम्ब्रेस्ड. इम्ब्रेस मीन्स क्या है? हग्ड. इम्ब्रेस मीन्स टू हग, आलिंगन करना. इम्ब्रेस्ड, हग्ड. लिक्ड, टू टच विद टंग. मोर्न्ड, टू ग्रीव. विक्टिम, वन हु सफर्स. ग्ली, हैप्पीनेस. गायरेट, सर्कुलर मोमेंट और डांस्ड. ओके. Here in this stanza, the poet is describing after the custard ate the pirate. जब कस्टर्ड ने पैरेट को खा लिया था, उसके बाद का पोइट यहाँ पर शो कर रहा है कि जो अदर क्रिएचर्स हैं, अदर करेक्टर्स हैं, उनकी क्या हाव भाव थे, उन्होंने क्या किया, उनके क्या एक्शंस थे. बेलिंडा है वो इम्प्रेस करती है हिम. हिम कौन है यहाँ पर? कस्टर्ड. कस्टर्ड को इम्प्रेस कर लेती है, आलिंगन करती है, बाहों में भर लेती है. मस्टर्ड है वो आकर के उसको लिक करने लगता है, जीभ से चाटने लगता है. नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम. और जो पायरेट था, जो कि सफ़र हुआ, पीड़ित हुआ, उसके लिए कोई भी मोर्न नहीं करता है, ग्रीव नहीं करता है, दुख नहीं मनाता है. इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट. और इंक और ब्लिंक है वो भी खुशी से नाचते हैं. अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट. कहाँ पर नाचते? ड्रैगन के चारों तरफ, जिसने पायरेट को खा लिया था. ओके, लेट्स सी. हिम, टिम. ए गायरेट, पायरेट, बीबी. और कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर आई हैं स्टूडेंट्स? पे अटेंशन. नो वन मोर्न फॉर. ओ क्या है? वोवल. वोवल साउंड वर्ड के बीच में कहेंगे हम यहाँ पर एसोनेंस. जब भी वोवल साउंड इस तरह से रिपीट होती है तो क्या होता है? एसोनेंस. तो यहाँ पर सबसे पहले पोइट ने क्या यूज किया है? एसोनेंस का यूज किया है. उसके बाद हम कहेंगे ग्ली और गायरेट में क्या है? जी. जी की साउंड रिपीट हुई है तो क्या है? एलिट्रेशन. ग्ली और गायरेट में एलिट्रेशन. अब कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं? हु इम्ब्रेसेस custard. Belinda embraces the custard. Who licked him? Mustard licked him. Why did no one mourn for the pirate? No one mourned for the pirate because pirate came there with ill will. Pirate है वो बुरे इरादे से वहाँ पर आया था, इसलिए कोई भी मोर्न नहीं करता है. Who does his refer in the second line of this stanza? His refers to the custard. What did ink and blink do in happiness? Ink and blink danced in happiness. Who ate the pirate? Custard the dragon ate the pirate. Students, listen carefully and pay attention. Now stanza number 13. But presently up spoke little dog Mustard. I would have been twice as brave if I had not been flustered. And up spoke ink and up spoke blink. We would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everyone is braver than me.
Students, new words or difficult words of this stanza. Flustered. Flustered means क्या है? Got nervous, डरना, घबराना. Quite means क्या है? Completely, पूरी तरह से. अब यहाँ पर क्या बता रहा है पोइट? जब स्पष्ट हो गया कि कस्टर्ड ने पायरेट को ख़त्म कर दिया है, अब कौन ब्रेव बना? क्लियर हो गया है इस बात से कि ब्रेव कौन है? सिर्फ कस्टर्ड है, जो कि हमेशा नाइस सेफ केस की मांग करता रहता है और ऑल द करेक्टर्स मेक फन ऑफ हिम. सभी करेक्टर्स हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं, जबकि कस्टर्ड है वो सिर्फ क्या कहता है? मुझे नाइस सेफ केस दे दीजिए. बट प्रेजेंटली अप स्पोक. फिर क्या होता है कि बोल पड़ता है लिटिल डॉग मस्टर्ड. क्या कहता है कि मैं 2 गुना ट्वाइस ब्रेव हूँ यदि मैं थोड़ा सा घबराता नहीं, फ्लस्टर्ड नहीं होता, गोट नर्वस. फ्लस्टर्ड मीन्स क्या है? गोट नर्वस. यदि मैं डरता नहीं, घबराता नहीं, तो मैं 2 गुना ब्रेव हूँ. एंड अप स्पोक इंक. और फिर इंक बोलता है एंड अप स्पोक ब्लिंक. और ब्लिंक भी बोलता है कि हम 3 गुना बहादुर हैं, हम ऐसा सोचते हैं. और कस्टर्ड ने क्या कहा? मैं पूरी तरह से. क्वाइट मीन्स क्या है? कंप्लीटली. आई एम कंप्लीटली एग्री विद यू कि तुम सभी मेरे से ब्रेवर हो, तुम सभी मेरे से बहादुर हो. स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड द पोएम completely. Let's see the rhyming scheme of this stanza. In every stanza till stanza number 12 we find A, A, B, B. And here mustard A, flustered A, mustard fluster A, A, blink think B, B, एग्री मी सी सी. इस स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या है? ए ए बी बी सी सी. और बाकी सभी स्टेंजाज की क्या है? ए ए बी बी. ओके. हु कॉल्ड हिमसेल्फ ट्वाइस ब्रेव? डॉग मस्टर्ड कॉल्ड हिमसेल्फ ट्वाइस ब्रेव. What was the opinion of Ink and Blink? Ink and Blink have the opinion that they were 3 times braver than they think. What did Custard say? Custard said that he was completely agree with everybody's opinion that everybody was braver than him. Who does me refer in the last line? Me refers to the custard. Who does I refer in the last second line? I refers to the custard. Students, we have discussed the poem. I think it is clear to you. Thank you.